Good morning, students. Today we will start your new chapter, that is the triangles and its properties. तो triangles के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा है. अब हम उसकी कुछ properties पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो कि triangles से related होंगी. पहले हम एक क्विक रिविजन कर लेते हैं कि triangles क्या होते हैं. Like its name, triangles. Tri means three and angles means all you know that there are थ्री एंगल्स इन अ ट्राइंगल. ट्राइंगल जो होता है आपका एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है. क्लोज्ड कर्व आपने पढ़ा होगा सिक्स्थ में कि क्लोज्ड कर्व क्या होता है. ओके, क्लोज्ड कर्व होता है विच इज़ मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट्स से बना होता है क्योंकि क्लोज्ड कर्व तो ऐसा भी होता है बट इसमें लाइन सेगमेंट्स नहीं हैं. तो क्लोज्ड कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बना है और उसमें तीन साइड्स होती हैं, ऐसी शेप को हम बोलते हैं ट्राइंगल. लाइक ये हमने ट्राइंगल बनाया एक. दिस इज़ अ ट्राइंगल. ये क्लोज्ड कर्व है. ओके, क्योंकि कहीं से भी ये ओपन नहीं है. अब जो ट्राइंगल होता है उसमें आपकी जो मेन चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज साइड्स. कितनी साइड्स होती हैं? थ्री साइड्स होती हैं. एंगल्स भी इस ट्राइंगल में आपके थ्री होते हैं एंड वर्टिसेस भी थ्री होती हैं. तो ये तीनों चीज़ें आपकी एक ट्राइंगल में होती हैं, साइड्स, एंगल्स एंड वर्टिसेस. अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी साइड होती हैं, कौन से एंगल होते हैं और कौन से वर्टिसेस होते हैं. एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम. इसकी मैं नेमिंग कर देती हूँ ए, बी एंड सी. ये इसके तीन एंगल्स हो गए. ओके, नाउ लेट्स सी कि ट्राइंगल्स की साइड्स कौन कौन सी हैं. अब देखिए ये जो तीनों होती हैं ये इसकी साइड्स होती हैं. तो इसको नेमिंग कैसे करेंगे हम? दिस इज साइड ए बी, दिस इज साइड बी सी एंड दिस इज साइड ए सी. तो ट्राइंगल्स की साइड हो गई ए बी, बी सी एंड सी ए. ये हो गई हमारी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. अब हम बात करते हैं एंगल्स की. एंगल्स हो गए मेरे ये ए एंगल, एंगल बी एंड एंगल सी. अब हम इनको लिखेंगे कैसे? मैंने बताया था जब हम किसी भी एंगल को लिखते हैं या तो हम लिख देंगे डायरेक्ट एंगल ए और वी कैन राइट इट एज एंगल बी ए सी. वाई बी ए सी? और यू कैन राइट इट एंगल सी ए बी बिकॉज जो एंगल है वो मेरा ए पर है. तो जो सेंटर में न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेटिकल वर्ड आएगा वो वही आएगा जहाँ पर कि आपका एंगल बन रहा है. दूसरा एंगल हो गया आपका एंगल बी. उसको आप लिख सकते हैं एंगल ए बी सी एंड एंगल सी. यू कैन राइट इट एज एंगल बी सी ए. तो ये हो गए हमारे तीन एंगल्स. नाउ बात आती है वर्टिसेस की. वर्टिसेस कौन कौन से होगी? वर्टिसेस होते हैं हमारे कॉर्नर्स. और ट्राइंगल में कितने कॉर्नर्स हैं? थ्री कॉर्नर्स हैं, 1, 2 एंड 3. तो ये ही इसकी वर्टिसेस होंगी. तो वर्टिसेस हो गई ए बी एंड सी. यहाँ तक तो बात हुई सिर्फ ट्राइंगल की. अब बात आती है कि ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं. तो ट्राइंगल्स को बेसिकली दो चीज़ों के आधार पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. साइड के बेसिस पे हम ट्राइंगल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. अब हम देखते हैं कि साइड के बेसिस पे ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है आपका स्केलन ट्राइंगल. सेकंड इज योर आइसोसेलेस ट्राइंगल. एंड थर्ड इज योर इक्विलेटरल ट्राइंगल. और एंगल्स के बेसिस पे आपके होते हैं आपके एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकंड इज योर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड थर्ड इज योर राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये साइड के
बेसिस पे आपके 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं और ये एंगल्स के बेसिस पे आपके 3 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। अब जो एक चीज़ नोट करने लायक है वो ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल ए के ऑपोजिट कौन सी साइड है, तो आपको दिखेगी एंगल ए के ऑपोजिट बी एंड सी साइड है, एंड एंगल बी सी साइड है। और एंगल ए के ऑपोजिट अगर आपसे वर्टिसेस पूछी जाए तो वो भी बी सी होंगी। अगर आपसे पूछा जाए सी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, तो सी की जो ऑपोजिट साइड होंगी वो होगी ए बी। बी की ऑपोजिट साइड पूछी जाए तो वो होगी ए सी। तो एक चीज़ नोट करिए कि जिस अल्फ़ाबेट की ऑपोजिट साइड पूछी जाती है तो बाकी के 2 अल्फ़ाबेट्स ही उसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इस चैप्टर में ट्रायंगल की कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 6.1 से पहले ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। एक है आपका मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल एंड सेकंड इज एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। बेसिकली मीडियन का मतलब डाटा हैंडलिंग में बताया था मैंने, मीडियन क्या होता है, बीच का। तो वही चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। मीडियन होता है, जैसे ये मेरा एक ट्रायंगल है, अब किसी एक वर्टेक्स से, जैसे मैंने अभी बताया, अगर ये वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए के ऑपोजिट, ये ट्रायंगल ए बी सी है, वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है आपकी, बी सी साइड है। तो अगर किसी भी एक वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल मिड में, दैट इज बिल्कुल, अगर ये लाइन मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की है तो ये हो गई, यहाँ पे ये 3 और ये 3 हो गया, तो बिल्कुल अगर मिड में कोई लाइन ड्रॉ करी जाती है तो उसे हम बोलते हैं मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। अगर मैं ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो ये मैंने क्या ड्रॉ करा है, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। एक छोटा सा एग्जांपल दूसरे टाइप के ट्रायंगल का लेते हैं। अब देखिए, इसकी अगर मुझे मीडियन बनाना है इस ट्रायंगल का, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये जो पॉइंट है आपका बिल्कुल यहीं पर इसका मीडियन बने, नहीं, ये लाइन जो है ये छोटी और ये बड़ी है तो ये मीडियन नहीं होगा। इसका जो मीडियन बनेगा बिल्कुल सेंटर में बनेगा, इस पूरी लाइन के सेंटर में कहीं यहीं यहाँ पर। तो ये ऐसा इस शेप का भी हो सकता है, ये ऐसे भी मीडियन बन सकता है। तो मीडियन क्या होता है, बेसिकली अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। जिस भी वर्टेक्स, जो वर्टेक्स आप चूज कर रहे हैं, देखिए अगर आपने ए वर्टेक्स चूज करा तो बी सी ऑपोजिट साइड और मीडियन यहाँ पे ड्रॉ होगा। वैसे ही अगर मैं सेम टाइप का ट्रायंगल बनाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे, अगर आप वर्टेक्स इसको चूज कर रहे हैं तो मीडियन ऐसे बनेगा, बिल्कुल इसके बीच में यहाँ पर कहीं। अगेन अगर आप वर्टेक्स बी को चूज करते हैं, बी ए एंड सी, बी को चूज करते हैं तो बी की जो ऑपोजिट साइड है वो है ए सी, तो इसका जो मीडियन बनेगा वो यहाँ बनेगा। तो मीडियन हमेशा वर्टेक्स, चोजन वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड में बनता है। तो एक मीडियन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हाट इज अ मीडियन, a median connects a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side। ये तो हो गई मीडियन की बात। नाउ वी विल टॉक अबाउट altitudes of a triangle। Your second topic is altitudes of a triangle। अब altitude जो होता है, altitude बेसिकली हम हाइट को बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एक तरीके से क्या नापेंगे, हाइट नापेंगे ट्रायंगल की। ओके, अभी मैंने बताया था, ये देखिए दिस इज अ ट्रायंगल, अब ए बी एंड सी,
मुझे इसका ऑल्टीट्यूड बनाना है। मीडियन जो होता है वो वर्टेक्स से वर्टेक्स की जो ऑपोजिट साइड होती है उस पर मिड पॉइंट को हम मीडियन बोलते हैं, बट ऑल्टीट्यूड नहीं होता। ऑल्टीट्यूड भी वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड पर ही बनता है, बट वो मिड पॉइंट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दैट शुड बी अ परपेंडिकुलर लाइन, उसकी हाइट होती है। ये देखिए, अगर ये ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल ABC। अब मुझे इसका ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो ऑल्टीट्यूड मुझे बिल्कुल जो वर्टेक्स है इसकी ऑपोजिट साइड हो गई मेरे पास BC। इस BC पे मेरा ऑल्टीट्यूड बनेगा, बट दैट शुड बी स्ट्रेट। ये हो गया स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल इसको बीच में काटे। अगर ये जो लाइन है ये जो हो जाएगी लाइन, ये होगी इसकी मीडियन, ओके, और ये होगा इसका ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड जो होता है, ऑल्टीट्यूड हैज़ वन एंड पॉइंट एट अ वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एंड द अदर ऑन द लाइन कंटेनिंग द ऑपोजिट साइड, बट वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। सो दिस इज़ फॉर टुडे। मैंने आज आपको ट्राइंगल्स के बारे में बताया, एक क्विक रिवीजन करवाया ट्राइंगल्स का कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा आज मीडियन के बारे में। मीडियन जो होता है वो वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड पर बनता है, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर बनता है, बट जो वो मीडियन होगा वो दूसरी लाइन को बिल्कुल हाफ में डिवाइड करेगा। एंड ऑल्टीट्यूड जो होता है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं ट्राइंगल की हाइट होती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।